गाइस नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और तारीख है 23 मई। और पोटू लेट गया अपनी पोजीशन लेके, मतलब डायपर फ्री टाइम में अभी मतलब फीड करके अभी लेट गया। अब आराम से लेटा रहेगा। मैं तब तो थोड़ा बहुत अपना जो काम कर सकती हूँ वो कर लूँगी। और चलिए आपको दिखाती हूँ पोटलू की मामी है कि नहीं, जो भी है पता चलेगा बाद में। उन्होंने जो कपड़े भेजे वो दिखा देती हूँ क्योंकि कल मैं दिखा नहीं पाई थी। ये हैं वो कपड़े जो इनकी मामी लेकर आई हैं, देख लीजिए आप। ये रहे, बड़े प्यारे फूल वाले कपड़े हैं। हाँ, पोटलू को अच्छे लगे ना? पोटलू को नहीं दिखा सकती, अभी वो ऐसे ही लेटा हुआ है। ये देखो पीछे से कितने प्यारे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट। तो ये भेजे हैं उसकी मामी ने, मतलब मामी है कि नहीं पता नहीं है, पोटलू को भी नहीं पता। ये तो है ना पोटलू, है ना? यही है वो लड़का जो पूरी रात नहीं सोया आज। यही है वो लड़का, ये आज पूरी रात नहीं सोया। और ये सोया था 5 बजे सुबह, मतलब पूरी रात से मुझे जगा के रखा। 5 बजे सोया और 7 बजे उठ गए, 6:45 इनके पापा गए तो ये जग गया था। ये पहले ही जग गया था और मुझे भी इसने जगा रखा था। 6:45 से हम जग रहे हैं और ये सोने का नाम नहीं ले रहा। देखो लाते मार रहा है मुझे वो अलग। कद्दू का यहीं पे बैठ के सब्जी काट रही हूँ मैं। कद्दू लेके आई नहीं काटने के लिए, उस कद्दू को देख रहा है। पापा तुम्हें कद्दू बोलते हैं, ठीक है? कद्दू को मत देखो, लगता है उसको अपना भाई जैसे दिख रहा है कद्दू। अरे कब सोएगा भैया? मेरी इसने चटनी बना रखी है गाइस, मतलब मैं पागल हो गई हूँ। पूरी रात नहीं सोती हूँ, पूरी दोपहर सो ही नहीं देता है। मैं क्या करूँ? दिन में ये सोता है, वो भी नहीं सो रहा है कि मैं खाना वाना बना लूँ। कैसे कैसे तो मैं नाई बनाने गई, इसने आ मचा दिया रोने का। ऐसा लगा कोई इसको बहुत मार रहा हो जैसे। और जैसे ही मैंने इसको गोदी में लिया चुप हो गया 1 सेकंड में। इतना इतना वो है लड़का, पूरी अटेंशन चाहिए इसको, पूरी पूरी। कोई जाए बस, जाओ मत इसके सामने से, सामने ही खड़े बैठे रहो। अब बातें कर रहा है कद्दू से। भूख लग रही है मुझे, 11 बज गए। इस टाइम हो रहा है 12:30 और पोटलू अभी जस्ट सोया है। मतलब आज मैं पूरी रात भी नहीं सोई और ना रात को भी वही सब चीज़ें खाई थी तो खाना भी नहीं खाया था। तो मुझे पता है इतनी तेज़ भूख लग रही है, ऊपर से चक्कर आ रहे हैं क्योंकि सुबह से मैं उसको दूध पिला रही हूँ। बॉडी में कितनी वो हो जाती है। सुबह मैं 1 गिलास दूध ही तो पीती हूँ ना, तो अब ठीक ना 6:45 की जाग रही हूँ। भूख भी लग रही है इतनी तेज़ और अकेली हूँ तो वो रह भी नहीं रहा है। किस मतलब रहेगा किसके पास, कोई है ही नहीं। और रह भी नहीं रहा था, तब से वो गोदी में ही बैठा, उसको गोदी में लेके बैठी थी। अभी ये पता नहीं कब आएंगी, इनके इंतज़ार में बैठी थी मैं तब से। मुझे ना आज इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है, इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। और किस किस पे आ रही है मैं ये भी नहीं बता सकती क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब एक, ठीक है आप भी माँ हैं, आप भी समझ रही होंगी, बच्चे को पूरा पूरा टाइम फीड करा दे रहे हो। सुबह से 4-5 बार फीड कर चुका है वो, ठीक है? बस पिलाते जा रहे हो, खुद के शरीर में कुछ जान नहीं रहा है। इतने भयंकर चक्कर आ रहा है, पूरी रात में सोई नहीं हूँ तो मुझे इतनी मतलब उल्टी भी आ रही है, अजीब सा हो रहा है सब। ठीक है कोई और समझेगा नहीं, अपन को ही समझना है सब। चलो वो सो गया तो मैं खाना ही बना लेती हूँ। देखते हैं, ये तो पता नहीं आएंगे कब आएंगे, क्या करना मुझे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:11 शाम के और बीच में मैं पूरा गायब थी क्योंकि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था सच में। क्योंकि रोज़ रोज़ का ये हो गया है कि मतलब एक तो मैं रात को सो नहीं पाती, ठीक है? उसकी वजह से वैसे ही सिर में बहुत दर्द रहता है, कभी कभी तो उल्टी सी भी आ रही होती है, दिमाग ख़राब रहता है, ठीक है? उसके बाद बच्चा पूरे दिन फीड करता है, रात में भी फीड करता है, सुबह उठ के उसको फीड कराओ। दिन में जब वो सुबह सुबह में ही 3-4 बार फीड कर लेता है, ठीक है? तो भूख भी तो लगती है। अब सुबह ये क्या, सुबह 6:45 निकल जाते हैं। उसके बाद मतलब पूरा टाइम उसको देखते रहो, बस उसको फीड कराओ, उसको देखते रहो। वो क्या सोता भी नहीं है अब तो दिन में, वो बहुत लेट सोने लगा। तो उसको मतलब देखते रहो और ना कुछ खाने का पता चलता, ना मैं खाना बना पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ। पूरा घर का काम करती हूँ, सब करती हूँ और फिर मैं भूखी रहती हूँ। तो मतलब कभी कभी इतनी आत्मा दुख जाती है इंसान की कि उससे बर्दाश्त नहीं होता ना, वो बहुत उसका सब्र का बांध टूट जाता है। ठीक है आप जाते हो शॉप पे बैठो, लेकिन बीच में 1 घंटे के लिए आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 1 बजे आते हैं, ठीक है? 1 बजे आते हैं, मतलब मैं सुबह 6:45 की उठती हूँ और 1 बजे तक मैं क्या, मैं सिर्फ 1 गिलास दूध पीती हूँ।
ठीक है, अब वो दूध तो पानी बन जाता है, तुरंत लिक्विड बन जाता है, उससे थोड़ी ना पेट भरेगा। और और वो कुछ बनाने भी नहीं देता। मैं पता है अगर वो 1 घंटे भी सो लेना, मैं 1 घंटे में पूरा खाना बना लेती हूँ, पर वो सोता ही नहीं है। और फिर उसको क्या है, पूरा टाइम सामने चाहिए। वो अगर मैं 1 सेकंड के लिए चली जाऊँ ना तो वो रोने लगता है, मेरा नहाना तक मुश्किल कर देता है। मैं आज तो ये हाल था कि मैं नहाने गई, उसने मैं जब मतलब मैं पहले तो उसको देख रही थी, मैंने उसको देखा कि ये ठीक से खेल रहा है, तो मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ। जैसे ही मैंने पानी डालना शुरू किया, उसने तो चीखना शुरू कर दिया, रोना इतनी जोर जोर से रो रहा था कि मतलब मैं 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे नहाने में, इतनी जल्दी नहा कर आई हूँ फटाफट फटाफट से। वो बच्चा है, उसको कोई ना कोई चाहिए अपने पास, वो अकेले नहीं रह पाता है। अब वो पता है कैसा होता जा रहा है, उसको सोशली किसी से मतलब नहीं है, वो अकेले रहना ही पसंद कर रहा है, वो अकेले का होता जा रहा है। मतलब बच्चे को कोई हमेशा चाहिए, वो सिर्फ मुझे देख के रहता है बस, वो अपने पापा पर भी नहीं आता है। ये सुबह चले जाते हैं, फिर आते हैं 1 बजे, उसके बाद आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं क्योंकि थक जाते हैं। उसके बाद कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि तब तक तो मैं बना ही लेती हूँ रो धो के, जैसे भी मुझसे बनता है तब तक तो मैं बना ही लेती हूँ खाना। ठीक है, खाया सो गए, फिर 5 बजे फिर चले जाते हैं, फिर 5 बजे फिर चले गए, फिर पापा आएंगे 7 8, जब जब उनको टाइम मिलेगा आते हैं 2 घंटे के लिए। उस बीच में ये 1 घंटे के लिए घर पे आते हैं, तब मैं खाना बनाती हूँ, खाते हैं और फिर चले जाते हैं रात को 10 10 छोड़ो, पौने 10 बजे ही चले जाते हैं। पापा घर चले जाते हैं और पापा घर चले जाते हैं, उसके बाद ये बैठते हैं, फिर 10:30 बजे तक ये पढ़ाते हैं उसको, फिर आते हैं घर, फिर रात को 11 बजे तक। कभी कभी तो मेरा काम ऐसे डला रहता है रात को भी, मतलब मैं इतना परेशान हो गई हूँ, इतना ज़्यादा। एक बच्चे को अकेले इंसान नहीं संभाल सकता। वो पता है कैसा हो, एक तो वो गोदी वाला हो गया पूरा, उसको गोद में ही रखो पूरा टोटली पूरे टाइम। वो बिस्तर पे रहना पसंद नहीं करता। अभी अभी पता है उसको, मतलब फीड कराओ, वर्क कराओ, डकार करवाना कितना मुश्किल, पता है आती भी नहीं है उसको। कोई यहाँ दूध डाल रहा है, यहाँ दूध डाल रहा है, पूरे टाइम मैं यही साफ करती रहती हूँ। और कितना मतलब घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है अकेले। और चलो ठीक है, कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, औरतों को करना चाहिए, औरतें करती हैं, पर ये भी तो देखो मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी 3 महीने तो हुए हैं ना मुझे, और फिर मेरी कोई केयर नहीं हुई। कोई भी, आप शुरू से ब्लॉग देख रहे हैं, मेरी कोई केयर नहीं हुई अभी तक। ठीक है, ना मैंने चरूए का पानी पिया, ना मैंने कुछ खाया जिससे मुझे ताकत आए, या फिर मेरी दवाई तक बंद नहीं थी, दवाई मैंने अभी मंगवाई है जब 3 महीने हो गए तब। ना ना मेरी भी कोई मालिश वालिश, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस ऐसे ही मतलब बस बच्चे को रख रही हूँ अच्छे से, बस इतना है। कभी कभी है तो उसका गुस्सा फूट ही जाएगा, तो आज मेरा भी ऐसे ही फूट गया। उसको बस लिटाओ नहीं करो ना शुरू, वो रहता थोड़ी है, बहुत परेशान करता है, पता नहीं कैसा हो गया है। जबकि मैंने उसके लिए देखो ये बिछा रखा है खेलने के लिए, पर उसको तब भी नहीं खेलना, उसको गोदी में ले रहा बस पूरा टाइम। मैं मेरी पता है कमर इतना दर्द करती है, वो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन है ना, बहुत दर्द करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे नहीं करता वो, लेकिन अब आप उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे, बच्चे को लटका के डकार करवा रहे हो, झुके हो पीछे, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसको लेके नहला रहे हो, नहलाने में नीचे बैठ के पटे पे नहलाती हूँ, फिर उसको लेके उठती हूँ, तो कितना मुझे दर्द होता है मैं जानती हूँ, कितनी तकलीफ होती है। मैं देख रही हूँ सब, मालिश कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ, सब तो कर रही हूँ मैं। और बड़ा सब मुझसे बोलते हैं कि अभी एक और कर लेना, एक और कर लेना। मैंने तो हाथ जोड़ ली, मैंने बोल दिया सबसे, मैंने कहा बस एक ही बहुत है, मैंने सब देख लिया अपना। एक ही बच्चे में मैंने सारे अच्छे दिन देख लिए अपने, कितने अच्छे दिन हो सकते थे मेरे। तो मैं बहुत खुश हूँ एक से। भगवान ने लड़का दे दिया, ठीक है, लड़की भी होती ना तो भी नहीं करती मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जब क्या बोलते हैं, लड़कियों की जब डिलीवरी होती है ना, उसके बाद वो मायके चली जाती हैं 2 महीने के लिए समथिंग, वहीं रहती हैं अपने घर पे। मैं गई भी थी तो मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी बस, मैं वापस इसलिए आ गई क्योंकि अकेले थे, खाना पीने का बहुत प्रॉब्लम था, बना नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैं वापस आ गई जल्दी। और मैंने शुरू से ही काम संभाल लिया, शुरू से ही, मतलब मैंने आराम भी नहीं किया बिल्कुल भी। मेरे मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, पहली डिलीवरी है मेरी भी, तो मुझे भी तो तकलीफ होती है ना। मायके जाने का सेंस ये नहीं होता कि घर वाले आते हैं, मिलते हैं, तुम रोज उनसे मिलते हो। मायके जाने का मतलब लड़की के लिए सिर्फ ये होता है आराम, मतलब वो अपने मायके क्यों जाती है, सिर्फ आराम।
वो आराम भी नहीं मिला मुझे। ये देखो अभी बस रोती हुई है, ये बहुत देर रोई रोई नहीं ना, बस रोने वाली है, मेरे को गोदी में लेना है ना इसलिए। ये कम थोड़ी है। बहुत परेशान हो गई है, बहुत ज्यादा। अभी मैंने बोला है इनसे कि मटर ले आओ, मटर लेने गए चावल बनाने। शाम को क्या ये खाना नहीं खाते हैं, रोटी मैं बनाती हूँ ना, ये खाना ही नहीं खाते, छोड़ देते क्योंकि खुद ही थक जाते हैं, पूरे दिन इतनी मेहनत होती है, थक जाते हैं। उसके बाद खाना नहीं खाते, रोज खाना फिक रहा है। मैं पोहे बनाऊँ वो फिक रहा है, पास्ता बनाऊँ वो फिक रहा है, रोटी बनाऊँ वो फिक रही है, सब फिक रहा है, कुछ खाते ही नहीं है। तो मैं पूछ लेती हूँ कि आपको क्या खाना है, तभी बनाती हूँ। थोड़े से ही चावल मैंने निकाले, अगर मतलब थोड़े से ही बनाऊंगी ताकि खत्म हो जाए। ये बहुत थक जाती है, थकान की वजह से इनको भूख ही नहीं लगती। तो फिर कोई जॉब भी नहीं है अभी, मैंने आपको बताया था ना इंदौर में कि इनकी जॉब चली गई है, अभी कोई जॉब भी नहीं है। वो दुकान से थोड़ी ना घर चलता है भाई, वो दुकान वैसे भी पापा की है, वो पापा ने खोली है, तो उसका जो भी रहता है वो पापा के पास रहता है, हमारे पास नहीं। हाँ वो भी खर्चा उठा रहे हैं, किराया वगैरह दे रहे हैं, राशन वहीं से आ जाता है। और इनको काम भी तो देखना है ना, अब जब फ्री रहेंगे तभी तो काम देखेंगे ना कोई। और ऊपर से मेरा मेरा भी बंद हो गया, जो मैंने छोड़ने की सोच ली। अब मैं इतनी बड़ी फंस गई हूँ। मैं तो अभी स्कूल वगैरह में इंटरव्यू दिया हूँ तो मेरे स्कूल में लग जाएगी तुरंत, पर अभी मैं इतनी बुरी फंसी हूँ कि मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकती। जब मैं अकेले नहीं पाल पा रही तो वो अकेले कैसे रहेगा। वो तो पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड है, वो मुझे देख देख के ही रहता है, ऐसे उसे मेरी आदत पड़ गई है पूरी तरह से, किसी के पास नहीं जाता। वो इनके पास भी बहुत कम जाता है, जब मतलब बिल्कुल नींद में होता है ना तब मैं इन्हें दे देती हूँ तो वो रह लेता है, वरना वो नहीं रहता, उसको सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए। तो मैं ना मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा करना चाहिए, पर आप लोग जो भी देख रहे हो ना, कोई बहू होगी किसी की जो देख रही है, कोई सास देख रही होगी, शायद कोई फैमिली वाला देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो, तो प्लीज़ अगर आपके घर में किसी की भी डिलीवरी हो ना, किसी भी लेडी की, तो उसका ख्याल रखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना वो मेंटली ना बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, बहुत ज़्यादा, उसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी है, तो उसकी बॉडी मेरे को जान देते। मेरे मेरे तो पता है पैरों में ऐसे शिवरिंग रहती है, हमेशा ऐसे ऐसे कांपते रहती है, हमेशा कांपते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ मतलब कि फिक्स टाइम है इतनी बजे से इतने, नहीं, हमेशा कपते, जब भी खड़ी होती है ना तब कपने लगते हैं। उनमें इतनी कमजोरी है। अगर आप सोच रहे होगे ना कि मुझे देख के मैं इतनी खुश रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, एक्टिव एक्टिव कुछ नहीं रहती हूँ मैं। हाँ मेरी आदत है, मैं हंसती रहती हूँ हमेशा, मुझे अपना दुख दिखाना पसंद नहीं है, मैं छुपा जाती हूँ। मैं इतनी अंदर से स्ट्रांग हूँ ना, मैं अपना सारा दुख छुपा सकती हूँ। मैं किसी के सामने कभी भी नहीं आता। अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है ना, ये कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। मैं सब छुपा लेती हूँ, इतनी मजबूत हूँ मैं अंदर से। लेकिन कब तक मजबूत रहूँगी मैं, कभी तो मेरे भी दुख तकलीफ बाहर आएगी ना। तो मतलब आप ये मानो कि जैसे ये बेड पर बैठ रही हूँ ना मैं, तो वो बैठती हूँ ना तो वो घुटने ऐसे ऐसे कप जाते हैं, बुरी तरह से दर्द करते। उठती हूँ तो वो कप जाते हैं, चल रही हूँ तो कप रहे हैं, सोफे पर बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ तो कप रहे हैं, जमीन पर तो मैं बैठ ही नहीं पाती, नीचे तक मतलब कैसे पहुँचूँ, पॉसिबल ही नहीं है। झुक रही हूँ तो तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ है मुझे कि सिर्फ मैं ही अभी जानती हूँ। वो बोलते हैं ना जिस पर बीतती सिर्फ वही समझता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ, हो सकता है कई सारी ऐसी लेडी हो जो आफ्टर पोस्टमार्टम डिलीवरी ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ मेरी तरह, जो मैं कर रही हूँ। पर वही ना, जब तक किसी को बीतती नहीं तब तक किसी को फर्क पड़ता नहीं। पहले तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, हाँ वो तकलीफ होती है, ऐसी बात नहीं नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ नहीं होती, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन आप मानो आपको वो दर्द ना सिर्फ उसी टाइम पर हो रहा होता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद आप ठीक ठीक हो जाते, रिकवर हो जाते, 15 दिन में तो आपके टाँके भी सही हो जाते हैं। हाँ पहले आपको बहुत तकलीफ होती है, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी दर्द झेला है। पर ये सी सेक्शन वाले तो जिंदगी भर रोते हैं इनकी कमर कभी सही नहीं हो सकती, कभी नहीं। और कुछ खा पी भी नहीं पाते, शुरू में 1 महीने खा नहीं सकते, उसके बाद कोई पूछता नहीं, सबको ये लगता है कि अब क्या करना, अब तो हो गया बच्चा, अब क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है गाइस, अब क्या ही बोलूँ, जो बोलना था सो बोल दिया। वही होता है ना, अगर ज़्यादा बोलने बैठ गई ना तो एकदम से वो होता है ना, तूफान इंसान के अंदर का बाहर आ जाता है और फ्लो फ्लो में बहुत कुछ निकल जाता है। और सारी मन की जो बातें हैं ना वो सब बाहर आ जाती हैं, और फिर इसी के साथ गुस्सा भी आ जाता है, रोना भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो
ज़्यादा कुछ ना आए, इसलिए इतना ही बहुत है यार। आप लोग अब समझ गई होंगी, क्योंकि आप लोगों से मेरी दोस्ती, हमने एक दूसरे को मैंने आप लोगों को नहीं देखा, लेकिन आप मुझे देख रही हैं, मुझे सुनती हैं, मैं आप लोगों के मैसेजेस को पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, तो इससे जो एक वो हो गया ना, हमारी दोस्ती जो हो गई है, वो दोस्ती काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे हमारे रिश्ते बन गए। चलिए ये आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। ये देखो गाइस, मेरा पोटलू लेटा है थोड़ा सा, थोड़ी देर, पता नहीं कितनी देर लेटेगा। है ना पोटलू, है ना बीतू। आई मम्मा ने कहा सिखाया बकरी कैसे करती है? मी 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 मी। हंसना नहीं है, बकरी की आवाज बता रही मम्मा। मम्मा ने बताया था ना काऊ कैसे करती है, मू। और कैट कैसे करती है, म्याओ। डॉगी कैसे करता है, भाऊ भाऊ, बताया था। और लाइन कैसे करता है, आओ आओ। ऐसे ऐसे ही बकरी कैसे करती है, गॉड, गाइस। ये तो एक ही चीज देखता रहता है ऑल टाइम। देख 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 रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, देखो कैसे सिर उठाता है, देखो आप लोग देख लो, सब लोग। आपके आपके बच्चे भी ऐसे उठाते होंगे, आप क्या देखेंगी? आपके यहाँ में यही हो रहा होगा जो मेरे यहाँ होता है, सेम टू सेम। आपके बच्चे कैसे लाते देते रहते होंगे आप में बैठे बैठे, और ये सर उठाने की कोशिश करते होंगे, है ना, है ना? यही करते होंगे सारे बच्चे, तुम्हारे सारे दोस्त यही करते होंगे जो तुम कर रहे हो अभी। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उद्यमी। हाँ, हंसने वाली क्या बात है इसमें? क्या बात है हंसने वाली जो तुम हंस के दिखा देते हो? मम्मा ने ऐसा कुछ बोला, तुम्हारी तारीफ की क्या जो तुम हंस रहे हो? तुम्हारी शैतानियां बतानी मम्मा, जो तुम शैतानी करते हो। नहीं करते ओ। देखो कैसे बोलना नहीं करता मैं, मतलब मम्मा झूठ बोल रही है, मम्मा झूठ बोल रही है बेटू की। बाबू, मम्मा झूठ बोल रही है। देखो कैसे गाइस, कैसे करता है इग्नोर, पूरा फुल इग्नोर करता है। आपके बच्चे भी ऐसे करते होंगे, बताना जरूर है ना। हचू हचू हचू। चलिए गाइस, अब आपसे कल मिलेंगे, तक के लिए बाय, गुड नाइट। बाय बोल देना, बाय, गुड नाइट। जैसे मुझे ही देखता रहता है बस। बाय मेरा बेटा, मम्मी का दीवाना है।